क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस ऑक्सीजन की वजह से आप इस समय सांस ले पा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी जंगल, किसी पहाड़ या अमेज़न के विशाल पेड़ों से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाले ऐसे जीवों से आया है जिन्हें आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। बचपन से हमें ये बताया गया है कि पेड़ पृथ्वी के फेफड़े होते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और इस सच्चाई को जानने के बाद शायद आप समुद्र को पहले जैसी नजर से कभी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? इसका रीजन है कि पृथ्वी की ऑक्सीजन की कहानी सिर्फ जंगलों की नहीं बल्कि उन सूक्ष्म जीवों से भी है जो चुपचाप दुनिया का जीवन चलाने में लगे हुए हैं। एक बार आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आपके सामने दूर दूर तक फैला नीला पानी दिखाई दे रहा है और ऊपर से देखने में सिर्फ पानी लगता है, लेकिन इसी पानी के भीतर एक ऐसा अदृश्य जंगल मौजूद है जो दुनिया के किसी भी जंगल से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जंगल दिखाई नहीं देता। इस अदृश्य जंगल का नाम है फाइटोप्लैंक्टन। जी हाँ, फाइटोप्लैंक्टन बेहद सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि एक चम्मच समुद्री पानी में इनकी लाखों की संख्या समा सकती है। आप इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। अब सवाल ये है कि ये करते क्या है। दरअसल इनका काम काफ़ी हद तक पेड़ों जैसा ही है। ये सूर्य की रोशनी लेते हैं, समुद्र से पानी लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है कि पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या अरबों में है जबकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या खरबों खरबों में है। यही वजह है कि वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा समुद्र में मौजूद ये सूक्ष्म जीव पैदा करते हैं। एक बार आप जरा सोचिए कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते वे हमारी हर दूसरी सांस के पीछे खड़े हैं। अब यहाँ पर एक दिलचस्प किरदार सामने आता है जिसका नाम है प्रोक्लोरोकोकस। नाम थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन इसका महत्व बेहद बड़ा है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटा प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव माना जाता है। आकार इतना छोटा है कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी देखना आसान नहीं है, लेकिन योगदान वो इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक का अनुमान है कि ये अकेला सूक्ष्म जीव पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% तक उत्पादन करने में भूमिका निभाता है। यानी एक ऐसा जीव जिसे आप देख भी नहीं सकते, वो दुनिया के कई विशाल जंगलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब चलो एक बार उस दावे की बात करते हैं जिसे आप शायद सैकड़ों बार सुन चुके हैं। अमेज़न दुनिया का 20% ऑक्सीजन बनाता है। ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि लोगों ने इसे पूरी तरीके से सच मान लिया है, लेकिन वैज्ञानिक तस्वीर थोड़ी सी अलग है। असल में ये आंकड़ा पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का नहीं था बल्कि भूमि आधारित फोटोसिंथेसिस में अमेज़न की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ था। और जब महासागरों को भी गणना में शामिल किया जाता है तो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जंगल सिर्फ ऑक्सीजन बनाते ही नहीं है, उसे खर्च भी करते हैं। दिन में पेड़ फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में वह भी श्वसन करते हैं। जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, कीड़े मकोड़े ऑक्सीजन लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी में मौजूद अरबों सूक्ष्म जीव भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जब पत्तियां सड़ती हैं, जब पेड़ गिरते हैं, जब जैविक पदार्थ टूटते हैं, तब उन्हें विघटित करने वाले जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और नतीजा ये होता है कि जितनी ऑक्सीजन बनती है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस खर्च हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन समुद्र के जीव उसे इस्तेमाल भी करते हैं। मछलियाँ, बैक्टीरिया और अनगिनत समुद्री जीव लगातार ऑक्सीजन की खपत करते रहते हैं। यानी महासागर भी जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस उपयोग में हो जाता है। तो फिर एक सवाल फिर आपके मन में आ रहा होगा कि अगर किसी दिन अचानक सारे फाइटोप्लैंक्टन गायब हो जाएं तो क्या इंसान तुरंत दम घुटने से मर जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पहले से मौजूद ऑक्सीजन का भंडार बहुत विशाल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई खतरा नहीं होगा। असल संकट समुद्री जीव पर टूट पड़ेगा। फूड चेन बिखर जाएगी, मछलियाँ प्रभावित होंगी, उन पर निर्भर बड़ी मछलियाँ भी संकट में आ जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र गड़बड़ा जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन की रफ्तार और तेज हो सकती है। अब एक सवाल तो आपके मन में आना लाजमी होना चाहिए कि आखिर वैज्ञानिक जो हैं छोटे जीवों की निगरानी करते कैसे हैं? क्या वो पूरा समुद्र छानते बीनते रहते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं।
वह अंतरिक्ष की मदद लेते हैं। जब समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पानी का रंग थोड़ा सा ज़्यादा हरा दिखाई देता है। सैटेलाइट इसी रंग को मापते हैं और फिर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि समुद्र के किस हिस्से में कितने फाइटोप्लैंक्टन मौजूद हैं। और इसी उद्देश्य से फरवरी 2024 में नासा ने पेस नाम का एक अत्याधुनिक सैटेलाइट लॉन्च किया था। पूरा नाम है प्लैंक्टन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टमल। ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा नहीं बताता, बल्कि ये भी पहचानने में मदद करता है कि कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं। यानी कि अंतरिक्ष से बैठकर वैज्ञानिक समुद्र के अदृश्य संसार की निगरानी भी कर रहे हैं। और अब आखिरी सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर किसी दूसरे ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां पर जीवन मौजूद है? कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही प्रतिक्रियाशील गैस है और लंबे समय तक अपने आप वातावरण में नहीं टिकती है, उसे लगातार बनते रहना पड़ता है। इसीलिए दूसरे ग्रह की खोज में ऑक्सीजन को जीवन के संभावित संकेत के रूप में देखा जाता है। लेकिन पृथ्वी हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाना जीवन का अंतिम प्रमाण नहीं होता, उसके पीछे करोड़ों वर्षों की जैविक और भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। तो इस पूरी कहानी का सार आप समझ लेते हैं, या कह सकते हैं एक संदेश ये है कि प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा सबसे बड़ी चीज़ों में नहीं छिपी होती है। कई बार वह उन सूक्ष्म जीवों में छिपी होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और फाइटोप्लैंक्टन इसका सबसे शानदार उदाहरण है। आपकी हर दूसरी सांस के पीछे शायद किसी जंगल से ज्यादा समुद्र के इन अदृश्य नायकों का हाथ है। अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि इसको ढूंढने में, इसको रिसर्च करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। जय हिंद।